इराक, लीबिया और फ़लस्तीन पर अपने मफादात को अमली सूरत देकर अब अमरीका समझ चुका है कि चीन और रूस की बढ़ती क़ुव्वतों के आगे आने वाले दौर में उसे घास भी खाने को नहीं मिलेगी। इसीलिए अमरीका ने फैसला किया है कि बहुत हुआ ये जमहूरियत, इंसानी हुकूक और अमन का लबादा, और अब उसने इस लबादे को ऐसे ही उतार फेंका है जैसे कोई औरत इंतकाम में किसी शख्स को बदनाम करने के लिए अपना लिबास तार तार करके उतार दे ताकि अपना मफाद हासिल कर सके। चुनाचा सदर ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ही पेज पर हैं, वरना किसी भी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी के खिलाफ चलने वाले सियासी रहनुमा को मंजर से आसानी से गायब कर देती है। ईरान के मामले में भी सदर ट्रंप की यही सोच है कि मशरक़ वस्ती में अमरीकी मफादात इसी में है कि इसराइली मफादात का साथ दिया जाए। ग़ज़ा की पिटी की सरजमीन में मौजूद ज़ख़ायर अमरीकी मफादात हैं। इसराइल की अज़ली ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ईरान में अमरीकी और इसराइल के पाठू ईरानी क़यादत संभाल लें। ईरानी दिफाई और एटमी टेक्नोलॉजी सफ़र करने के बाद ईरान में खाना जंगी की सी कैफियत रहे ताकि ग्रेट इसराइल का ख्वाब पूरा हो सके। बाद अज़ां पाकिस्तान में भी सूबा बलोचिस्तान तक तबाही फैलाई जा सके। ताहम ईरान के मसले पर चीन और रूस के सख्त मौक़िफ़ ने फ़िलहाल मुतवक्के जंग का ख़तरा मामूली हद तक ही सही कम ज़रूर कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जो ईरान पर हमले को रोकने में मुआविन बने। अमरीकी हालिया पॉलिसी दुनिया की नई तक़सीम कर रही है। हालात जो भी हों, दुनिया के कुचले हुए अवाम एक बार पे नए साम्राज्य इस्तेहसाल का शिकार होने को जा रहे हैं, जिसका लाज़मी रद्दअमल दुनिया भर के अवाम को जोड़ेगा।